समय कितना विचित्र होता है। समय हमारे साथ हो तो हम स्वयं को राजा मान लेते हैं। वही समय यदि विरुद्ध हो जाए तो रंक बनने में समय नहीं लगता। इसलिए मनुष्य की एक आदत होती है, बुरे समय के लिए कुछ बचा कर रखता है। संबंधी, मित्र बुरे समय में साथ छोड़ देते हैं। यश, मान बुरे समय में चला जाता है। तो व्यक्ति सोचता है क्यों ना धन संचय कर। धन का तो कोई मन नहीं होता जो समय आने पर बदल जाए। संसार कहता है कि धन का संचयन करते रहो, बुरे समय में काम आएगा ही। मैं कहता हूं शुभ कर्म करते रहो, आनंदित रहो, स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा समय कभी आएगा ही नहीं। राधे राधे। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती। और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतः सत्य है? नहीं। यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का किया गया कटाक्ष मनुष्य भुला नहीं पाता और फिर लग जाता है प्रतिकार में। पहले समय नष्ट करता है प्रतिकार की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है प्रतिकार का अवसर ढूंढने में। यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातों और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आए। राधे राधे। ये संसार बहुत ही बड़ा है और हम उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। इस संसार में लाखों लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें समझाते हैं कि संसार कितना बड़ा है, कितना अद्भुत, कितना सुंदर। और इस संसार की रचना करके ईश्वर ने कितना बड़ा कर्म किया। किंतु आपको इस जीवन में कुछ मुट्ठी भर ही लोग मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस संसार में आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितने अद्भुत। यदि आप उनके साथ हो तो वो कितना अच्छा सृजन कर सकते हैं, इस संसार को और कितना पवित्र बना सकते हैं। तो इस संसार को पीछे छोड़ उन मुट्ठी भर लोगों को महत्व दीजिए, क्योंकि वही आपके अपने हैं और वही आपको उचित मार्ग पर ले जाएंगे। मनुष्य को तो बरसाती नाला भी बहा ले जाता है, डुबा तो सागर भी देता, किंतु गंगा जल सबसे अधिक शुद्ध है, क्योंकि उसकी कुछ ही बूंदें व्यक्ति को मुक्त कर देती। राधे राधे। कभी आपने किसी पंछी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वो आंधियों से बैर नहीं रखती। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करती, ना ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती। वो करती हैं स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती और फिर सफल होकर अपना परिवार बसा ही लेती। और फिर कुछ ही माह में उनकी नन्ही संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखती। दूसरी ओर एक नाग प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता और अंततः
वो स्वयं ही मारा जाता है। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन की सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही दे। राधे। अग्नि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये अग्नि है जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। किंतु सोचिए, यदि ये ऊर्जा क्रोध की अग्नि बनकर भड़क जाए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए? कैसे नियंत्रण में किया जाए इसे? उत्तर है इसमें जल मिलाकर। जल की भांति बहने दीजिए इसे, ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचाता है। यही अंतर है सूर्य की अग्नि में और हमारे क्रोध की अग्नि। सूर्य की अग्नि बहकर छनकर हम तक आती है और इसीलिए वो तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारे क्रोध की अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं होती। तो अपनी भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं? निर्णय आपका है। राधे राधे। इस फल को देख रहे हैं आप? ये वो फल है जो पेड़ के सबसे ऊपर वाली शाखा पर पाया जाता है। तो जब ये टूटता है तब ये उस आकाश की ओर नहीं जाता जो ऊपर हो, वह जाता है उस धरती की ओर जो नीचे से उसे तक रही होती। क्यों? क्योंकि इस फल को अपनी ऊंचाई का ज्ञान धरती की नीचाई देखकर होता है। यही बात हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। यदि आप संपन्न हैं तो उनकी सहायता अवश्य करें जो आपसे सामर्थ्य में कम, जिनको सहायता की आवश्यकता। आप सामर्थ्य में अधिक है क्योंकि वो आपसे कम है। देखिए, जीवन में आनंद केवल बढ़ना नहीं बल्कि उनकी सहायता करना भी है जो किसी कारणवश आपसे नीचे रह गए। और जब एक फल ये बात समझ सकता है तो आप क्यों नहीं? राधे राधे। समय बड़ा ही विचित्र अनुभव देता है। जब प्रतीक्षा कर रहे हो तो लंबा हो जाता है। एक एक क्षण एक एक दिन की तरह बीतता है। वही यदि कहीं जाने में विलंब हो रहा हो तो समय दौड़ने लगता है। प्रसन्नता में निकल जाता है, निराशा में ठहर जाता है। अपनों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता। शत्रुओं के साथ हो तो वही समय बुरा हो जाता है। परंतु क्या यही वास्तविकता है? नहीं। समय तो समय अपनी गति से चलता है। बस उसकी गति का आभास हमारे मानसिक अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए समस्या समय में नहीं, हमारी मानसिकता में। तो स्वयं को प्रसन्न रखिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए। बीती हुई बातों को भूल जाइए और एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। समय सदैव अच्छा ही लगे। प्रेम कीजिए सबसे, समय सदैव प्यारा ही लगे। राधे राधे। मनुष्य अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं करता, दिन रात परिश्रम करता है ताकि अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए धन कमा सके।
परंतु क्या केवल धन कमाना पर्याप्त है? आप कहेंगे हाँ, क्यों नहीं। धन से सब कुछ मिलता है, विद्या मिलती है, घर मिलता है, औषधि मिलती है, क्या कुछ नहीं मिलता। ये सब एक सीमा तक ठीक है, किंतु तनिक मन से सोच के देखिए, जब बालक रोगी होता है तो वो उस कड़वी औषधि को क्यों पी लेता? इसलिए क्योंकि उसके पिता ने उस औषधि को धन से खरीदा? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके सामने खड़ा उसका पिता, उसे उन पर विश्वास है। विश्वास है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। ये विश्वास, ये संस्कार, ये सीख कभी धन से नहीं मिलती। ये मिलती है उस समय से जो माता पिता ने अपने संतान के साथ बिताया। इसलिए जीवन में धन अवश्य कमाई, किंतु अपने परिवार को भी समय दीजिए, प्रसन्नता मिलेगी। राधे राधे। मुझे बताइए, इस दीवार को तोड़ने का क्या लाभ है? यदि किसी संबंध में संदेह घर कर लेता है तो आए दिन शत्रुता की स्थिति बनी रहती है। कल कोई और कारण बन सकता है इस दीवार के पुनः बनने का। तो क्या पुनः इस दीवार को बनाएंगे काका? संबंध की पवित्रता वैसी होनी चाहिए जैसे एक माता और संतान के प्रेम में होती है, निश्चल, निर्दोष, कि बात केवल रूठने मनाने तक ही सीमित रहे। और कोई भी घुसपैठिया आकर भावों को दूषित न कर पाए। ना कोई वस्तु, ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, कोई उन्हें अलग न कर पाए काका। सोचिए, यदि ये दीवार पुनः बननी है तो इसे तोड़ा ही क्यों जाए? यदि मन में एक अटूट संबंध स्थापित करने का दृढ़ निश्चय ही ना हो तो क्यों तोड़े इस दीवार को? बताइए, है विश्वास, है अटूट विश्वास कि ये संबंध कभी ना टूटेगा? यदि है तो तोड़ दीजिए इस दीवार को, अन्यथा नहीं। क्या आप इस मकड़ी के जाली को देख रहे हैं? मकड़ी बड़े ही परिश्रम से इसे बनाती है, अपने शरीर के रस से इसे बुनती है। क्या आप इसका उद्देश्य जानते हैं? आखिर मकड़ी इन जालों में नन्ही कीटों को फंसाकर उन्हें अपना भोजन बना लेती है। और क्या आप ये बात जानते हैं कि एक दिन मकड़ी इन्हीं जालों में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है? बताइए, क्या करते हैं आप इन जालों के साथ? दिखते ही हटा देते हैं इनका अस्तित्व, है ना? दूसरी ओर चिड़िया का घोंसला, चिड़िया भी बड़े परिश्रम से इसे बनाती है, किंतु यदि चिड़िया इसे छोड़कर चली भी जाए उसके पश्चात भी लोग इसका विनाश नहीं करते। कारण क्या? कारण यह है कि इसका निर्माण जीवन के संचयन के लिए किया गया था, आखेट के लिए नहीं। स्मरण रखिएगा, जीवन में आपका परिश्रम कितना भी अधिक हो, यदि आपका लक्ष्य शुभ ना हो तो आपको भी विनाश पाना ही होगा। तो सृजन करते रहिए और मगन होकर कहिए, राधे राधे। आपके विचार से मैं क्या कर रहा हूं? आप कहेंगे मैं दीपक जला रहा हूं, सही, किंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या मैंने आपसे कहा कि ये दीपक है? नहीं। क्या इस दीपक ने स्वयं अपना परिचय आपको दिया? नहीं। फिर आपने कैसे जाना कि ये दीपक है? उत्तर है
प्रकाश, जो स्वयं जल कर अंधकार में संसार को राह दिखाए, वो दीपक है। जो निराशा में आशा की ज्योत दिखाए, वो दीपक है। दूसरी ओर सर्प है, जो दिखे नहीं, बस फुफकार दे तो लोग भयभीत हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति का परिचय उसके कर्मों से मिलता है, इसलिए आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं। ये आपके कर्म ही निश्चित करेंगे कि लोग आपसे दीपक समझकर प्रेम करेंगे या सर्प समझकर भयभीत रहेंगे। राधे राधे। जीवन में कभी कभी आपने क्या पा लिया, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आपने क्या त्याग दिया। किंतु किन किन बातों से सावधान रहा जाए, ध्यान से सुनिएगा। जीवन में जब भी आप अपना लक्ष्य चुनो तो भ्रम से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके लक्ष्य को भटका देगा। जब यात्रा करो तो आलस्य से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपको आपकी यात्रा पूर्ण करने देगा नहीं। जब भी न्याय करो तो मित्रों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी न्याय करने की शक्ति को दुर्बल बना देता। जब भी सफलता प्राप्त करो, घमंड से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपकी सफलता को अधिक समय के लिए आपके पास टिकने देगा नहीं। और जब भी प्रेम करो, स्वयं से सावधान रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी हम बनने नहीं देगा। राधे राधे। सर, ये शब्द सुनते ही मन में एक आकार प्रकट हो जाता, एक विष से भरे फुंकारते हुए भयानक से जीव का। यदि ये सर्प किसी के घर पे मिल जाए तो कोलाहल मच जाता, लोग सुरक्षा का प्रबंध करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है उस सर्प के प्राण लेने के लिए। किंतु यदि वही सर्प किसी मंदिर में पाया जाए तो क्या होता? लोग उस सर्प के समक्ष अपना शीश झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, दूध पिलाते हैं, स्वयं शिव जी का आशीर्वाद मांगते हैं। अब इस विषय में आपके क्या विचार हैं? सोचिए, मनुष्य भी वही था, सर्प भी वही था, फिर परिस्थितियों में इतना अंतर क्यों? कहीं कोई सर्प के प्राण ले रहा है तो कहीं उसी सर्प की पूजा कर रहा है। अंतर का कारण है संगति और स्थान। जब वो सर्प शिव जी की संगति में था, मंदिर के पवित्र वातावरण में था, तब वो हमारे लिए देवतुल्य हो गया, अन्यथा तो वो हमारे लिए शत्रु ही था, है ना? तो अपने जीवन में संगति और स्थान का चयन सोच समझकर कीजिए, क्योंकि ये संसार आपके व्यक्तित्व का ज्ञान आपके संगति से ही करता है। और हाँ, यहां बात धनी या निर्धन की नहीं है, यहां बात है संस्कारी और सदाचारी के साथ ही। सदाचारी का साथ सदैव सम्मान का कारण बनता है। राधे राधे।